दोस्तों सब्सक्राइब करें जीवन का मूल मंत्र को और प्रेस कर दें इस बेल को। और अगर आप एंड्रॉयड मोबाइल पर हमारे वीडियोस देखते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारे एप्लीकेशन जीवन का मूल मंत्र को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। तो कैसे हैं आप सब? दोस्तों, कहते हैं सुबह का असर आपके पूरे दिन के काम पर होता है, इसलिए जरूरी है कि आप दिन की शुरुआत इस तरह करें कि सब कुछ आपके अनुकूल हो जाए। आप जो भी काम करें उसमें आपको सफलता मिलती जाए। इसके लिए आपको कुछ पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। आपको हर दिन सुबह उठकर भगवान श्री कृष्ण का बताया बस एक उपाय करना होगा और इससे आपका दिन बन जाएगा आपके अनुकूल। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कौन सा है वो एक आसान सा उपाय। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि सप्त ऋषि मेरे ही मन से उत्पन्न हुए हैं और वे मेरी ही विभूति है। जो भी व्यक्ति सुबह उठकर उनके नाम का ध्यान करता है उसका पूरा दिन उमंग और उत्साह से बीतता है। तो चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं उन सप्त ऋषियों के नाम जिनका उच्चारण आपको रोज सुबह करना चाहिए ताकि आपका दिन भी शुभ बन जाए और आपको मिले हर सफलता। सप्त ऋषियों के नाम इस प्रकार है: ऋषि वशिष्ठ, ऋषि विश्वामित्र, ऋषि कंडव, ऋषि भारद्वाज, ऋषि अत्रि, ऋषि वामदेव और ऋषि शौनक। कहा जाता है जो व्यक्ति सुबह इनके नाम का ध्यान करता है और एक बार इन सातों नामों का जप कर लेता है उसका पूरा दिन बहुत अच्छा बीतता है और उसे हर काम में सफलता मिलती है। दोस्तों, ऋषि वशिष्ठ राजा दशरथ के कुलगुरु थे और वे दशरथ के चारों पुत्रों के भी गुरु थे। ऋषि वशिष्ठ के कहने पर ही दशरथ ने अपने पुत्रों को ऋषि विश्वामित्र के आश्रम में भेजा था राक्षसों का वध करने के लिए। ऋषि विश्वामित्र पहले राजा थे और उन्होंने कामधेनु को हड़पने के लिए युद्ध किया था, लेकिन वो युद्ध हार गए। उन्होंने अपनी हार के कारण घोर तपस्या की और उनकी तपस्या इतने लंबे समय तक चली कि देवताओं को उनका तप भंग करने की कोशिश करनी पड़ी। ऋषि कंडव ऋषि कंडव के आश्रम में ही हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत और उनकी पत्नी शकुंतला और उनके पुत्र भरत का लालन पोषण हुआ था। ऋषि भारद्वाज ऋषि रामायण के काल से पहले हुए थे, लेकिन उनका उल्लेख वनवास के दौरान भी पाया जाता है। ऋषि अत्रिय ने ऋग्वेद के पंचम मंडल की रचना की। वे ब्रह्मा जी के पुत्र थे, सोमदेव के पिता और अनसुया के पति। ऋषि वामदेव ने इस देश को संगीत दिया। साथ ही साथ वामदेव ने ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल की रचना भी की। ऋषि शौनक ने 10,000 विद्यार्थियों के कुलगुरु के चालक कुलपति का विलक्षण सम्मान हासिल किया। उस समय वे ऐसा करने वाले पहले ऋषि थे। तो दोस्तों, ये थे सप्त ऋषियों के नाम और उनका महत्व। अगर आप रोज सुबह उठकर इन सप्त ऋषियों के नाम का उच्चारण कर लेंगे तो आपका पूरा दिन बहुत शुभ बन जाएगा और आपको हर काम में सफलता जरूर मिलेगी। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको भगवान कृष्ण से जुड़ी गीता की यह रोचक जानकारी पसंद आई होगी। आप धर्म और ग्रंथों की ऐसी ही जानकारियां पाते रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।